हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष। देव गुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में 20 जून 2021 को वक्री हो चुके हैं। मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, ये सभी आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में 20 जून 2021 को वक्री हो चुके हैं, जो कि 14 सितंबर 2021 तक वक्री रहेंगे। 14 सितंबर 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक ये कुंभ राशि में मार्गी हो जाएंगे। देखिए, वक्री मतलब उल्टा, मार्गी मतलब सीधा। अब आप ये सोचेंगे देव गुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं, मतलब उल्टी चाल चल रहे हैं, तो अब ये इनका अशुभ परिणाम, अशुभ फल, कोई अच्छा परिणाम नहीं देंगे। नहीं, देखिए, देव गुरु बृहस्पति है। देव का मतलब ही शुभ परिणाम, अच्छा परिणाम देना ही होता है। इसलिए आप इससे बिल्कुल निश्चित रहे। मीन राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति और सभी राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति शुभ परिणाम ही देंगे, अशुभ परिणाम नहीं देंगे। अगर वो सीधे होते तो हम ये कह सकते थे कि अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते, क्योंकि वो शनि की राशि में उपस्थित होता है। शनि उसकी शत्रु राशि है। शनि को आप जानते ही हैं, शनि के हिसाब से वो उल्टी चाल नहीं चलेगा। इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हुए हैं, मतलब उल्टी चाल चल रहा है, तो इसका वो शुभ परिणाम देगी, ना कि अशुभ परिणाम देगी। देखिए, मीन राशि वालों के लिए क्या क्या परिणाम है मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, देव गुरु बृहस्पति इस समय अष्टम दृष्टि पे देख रहे हैं। अष्टम दृष्टि मतलब अष्टम स्थान को इस समय देख रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि, अपनी नवम दृष्टि से। तो अब इसमें क्या क्या परिणाम होंगे। देखिए, सप्तम दृष्टि को देख रहे हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं और भाग्य के साथ मिथुन को भी देख रहे हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या परिणाम होंगे। देखिए, आपको जो एक मन में असंतुष्टि लगी हुई थी कई अधिक समय से, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। मन में जो आपने बहुत अधिक समय से जो मेहनत परिश्रम किया हुआ था, इसका फल अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था, वो आपको फल प्राप्त होगा। आपको व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको ऊंचा पद प्राप्त होगा। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो आपको गवर्नमेंट संबंधित कोई मान सम्मान इस समय प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा इस समय बढ़ेगी। आपका इस समय थोड़ा खर्च जो अधिक बढ़ गया था वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगा। जो शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहे थे, जो शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे, वो पूर्ण रूप से शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। पत्नी से जो वाद विवाद चल रहा था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। शत्रु जो ससुराल पक्ष से वाद विवाद चल रहा था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में जो उथल पुथल, जो परेशानियां चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। जो नया बिजनेस का आप बहुत अधिक समय से सोच रहे थे, जो बिजनेस अभी आप कर रहे थे, जिसमें आप पूरी तरीके से प्रॉफिट मार्जिन, उतना भाग्य का विकास आपका साथ नहीं दे रहा था, जितना विकास नहीं हो पा रहा था, वो पूर्ण रूप से अब वो समय आ चुका है। देव गुरु बृहस्पति 120 दिन के लिए राहु के नक्षत्र पर बकरी हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो शुभ परिणाम है। जो बिजनेस आपने बहुत अधिक समय से सोच रखा था, जो किया भी, किंतु उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका प्रॉफिट आपको प्राप्त नहीं हो, वो इस समय आपको प्राप्त होगा। नए बिजनेस का योग बनेगा और जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें चार चांद लगाएगा। जितना प्रॉफिट आपका अभी तक नहीं हुआ वो प्रॉफिट आपको होगा। जो जॉब लोग कर रहे हैं, जिनको अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाया, बॉस से वाद विवाद चल रहा है, सीनियर जो इनको परेशानी दे रहे हैं, परेशानी पहुंचा रहे, कष्ट पहुंचा रहे, वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगे। बॉस आपके पक्ष में होंगे। इस समय सैलरी आपकी बढ़ेगी, प्रमोशन के पूर्ण योग होंगे। बॉस आपके पक्ष में होंगे, सीनियर आपके पक्ष में हो जाएंगे। जो पत्नी से वाद विवाद चल रहा था पूर्ण रूप से समाप्त होगा। संतान के लिए थोड़ा चिंताकारक समय रह सकता है। इस समय जो वो विद्या के स्थान पे जो एजुकेशन लाइन रहेगी उसमें थोड़े से परेशानी युक्त रह सकता है। कोई ना कोई तनावपूर्ण वातावरण पढ़ाई की वजह से आपके और संतान के पक्ष में दोनों के माध्यम से बन सकता है पढ़ाई के विषय को लेकर। किंतु संतान के लिए जो आपने बहुत अधिक समय से सोच के रखा हुआ था, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, बहुत अधिक समय से जो उनके भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे थे वो पूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो इस समय आप पूर्ण निर्णय लेंगे। जो भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे थे वो पूर्ण रूप से पूर्ण होगी। इस समय आपको अधिक लाभ होगा। इस समय धन भी होगा। इस समय भाग्य भी, आपका जो भाग्य इस समय पूर्ण रूप से विकास होगा। किंतु इस समय जो आपको धन प्राप्त होगा वो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से प्राप्त होगा इस समय, क्योंकि शनि पे इस समय कुंभ राशि पे देव गुरु बृहस्पति विराजमान, इसलिए आपको पैसा इन्हीं चीज़ों से प्राप्त कराएगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट से ही प्राप्त कराएगा। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनका विवाह में परिवर्तन होने का समय आ चुका है। देव गुरु बृहस्पति जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं वो विवाह में परिवर्तन होंगे। जिनका अविवाहित लोग हैं, जिनके विवाह कई अधिक समय से रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं बात चलते चलते टल जाती थी, कहीं ना कहीं से रुकावट आ जाती थी, जो मुहूर्त नहीं मिल पाते थे, जो समय नहीं मिल पाता था, जो बात नहीं बन पाती थी, वो इस समय देव गुरु बृहस्पति 120 दिन के अंदर आपका विवाह सुनिश्चित रूप से करा के जाएंगे।
माता और पिता के साथ इस समय आप व्यतीत करेंगे। जो वाद विवाद जो आपसी मतभेद चल रहे थे वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गए। इस समय नए वाहन, नई गाड़ी, नए मकान खरीदने के होंगे। जो मकान का आप सोच रहे थे, प्लॉट संबंधित सोच रहे थे, वो प्लॉट नहीं, इस समय भवन बनेगा। वो प्लॉट लेकर आप भवन बनाएंगे, फ्लैट नहीं लेंगे, आप भवन बनाएंगे। इस समय भवन का योग बनेगा। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हुए। इस समय कोई भी चीज छोटी मोटी नहीं होगी, हर चीज बड़ी होगी और आपके मन अनुकूल होगी। जो मन में असंतुष्टि लगी थी, जो मन में अशांति थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। आज मैंने आप सभी को बताया मीन राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति जो कि वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि में, क्या क्या परिणाम लेके आएंगे, ये सब मैंने आपको बताया। ये मैंने एस्ट्रो विशाल आप सभी के लिए जन कल्याण की समस्या के लिए जो भी आपको समस्या है उनका समाधान, उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त कर सकूं। एस्ट्रो विशाल में आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी समस्याओं का समाधान आपको पूर्ण रूप से प्राप्त कराऊंगा। जो भी आपको मेरे से कोई लगे कि मैं कोई गलतियां कर रहा हूँ, त्रुटियां है मेरे अंदर, तो आप नीचे अपना विचार विमर्श लिख सकते हैं। मैं उस विचार पर विमर्श करके आपको पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।